हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। गुलाब जामुन की रेसिपी आपको दे रही हूँ। ये गरम है और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और बिल्कुल जूसी बनेंगे आपके, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और बिल्कुल सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तभी। अगर इसमें से आपने कोई भी गड़बड़ की तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं होगी। इसलिए पूरी पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिएगा। मैंने ये गुलाब जामुन बनाए थे दिवाली से पहले, लेकिन दिवाली के बाद हम चले गए थे लखनऊ, जो कि मैंने आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वीडियो एडिट नहीं हो पाई। तो अब मैं आप लोगों के साथ वीडियो एडिट करके शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है मिल्क पाउडर। मैं तो स्किम्ड मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास डेयरी व्हाइटनर भी मिल जाए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। चम्मच से दबा दबा के 2 कप हैं और सारा माप एक जैसे ही कप से हमें लेना होगा। तो 2 कप लिया है मैंने अपना डेयरी व्हाइटनर। इसमें आधा कप मिला देंगे हम अपना आटा, नॉर्मल खाने वाला गेहूं का आटा। इसे भी मैंने चम्मच से दबा दबा के ही लिया है। आटे के साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल दिया था, खाने वाला जो चम्मच है उसका 1/4। अब इसमें बेकिंग पाउडर मैंने डाला है, बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे। बेकिंग सोडा से कई बार गुलाब जामुन फट जाते हैं और उसकी जो परत है वो अलग हो जाती है, जिसकी वजह से मैं बेकिंग पाउडर ही डालती हूँ, जो कि इसको फुलाने में काम आता है। सारा जो हमारा मिक्स है वो तैयार हो गया है। इसमें 3 चम्मच मैंने डाल दिया है घी। घी को पूरे मटेरियल में अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे ही आपका घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा पूरे मटेरियल में, आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा गीला गीला हो गया। अगर आपको कम लग रहा होगी तो 1 चम्मच और डाल सकते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्सचर चेंज हो गया है। इसके बाद हम लेंगे, इसमें दूध डालेंगे गुनगुना। गुनगुना मतलब इतना गर्म होना चाहिए कि आपको उंगली डालने पे गर्म लगना चाहिए और हाथ नहीं जलना चाहिए, बस इतना गर्म होना चाहिए। 1 कप मतलब 1 कप पूरा दूध डाल दीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आपको शुरू शुरू में लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही गीला हो गया, लिक्विडी हो गया है डो, कैसे इसको मैनेज होगा। लेकिन जब आप इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे ना 25 से 30 मिनट के लिए, तब ये डो अपने आप ही सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और आधे घंटे बाद आप इसके रिजल्ट देख के खुद ही हैरान हो जाएंगे। आपको खुद लगेगा कि मैंने तो इसको इतना लिक्विड रखा था, ये इतना सॉलिड में कैसे हो गया। तो बस 1 कप इसमें दूध डाल दीजिए धीरे धीरे करके और बिल्कुल लिक्विडी वाले फॉर्म में। हाथ भी आपके चिपचिपाएंगे क्योंकि जो हमारा मिल्क पाउडर होता है उसमें मीठा होता है, इसलिए। लेकिन आप पूरा 1 1 कप डाल के इसको छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। तब तक आप चाशनी की तैयारी कर लीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चाशनी के लिए मैंने 2 कप ले लिए हैं चीनी और 1 कप ले लिया है पानी। अच्छे से चाशनी को मिला लेंगे चीनी को घुलने तक के लिए। और इसमें हमने डाल दिया है इलायची 2 4 कूट के। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें आप कलर के लिए सैफरन भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई फूड कलर हो उसे भी यूज कर सकते हैं। हमें ये चाशनी बहुत ज्यादा किसी तार की नहीं बनानी है और बहुत ज्यादा चिपचिपी भी नहीं बनानी है। थोड़ी इसकी चाशनी हमारी पतली ही रहेगी। आपका हाथ लगा के देखेंगे, यानी कि मेरा तो ये था कि चीनी घुलने के 2 3 मिनट बाद मैंने इसको बंद कर दिया था गैस को, उबाल अच्छे से आ गया था तब। और आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपकी उंगली पर ऐसे लगेगा कि जैसे घी लगा हुआ हो। बस इतने ही आपको चिपचिपे चाहिए। बहुत ज़्यादा हम इसकी तार या कुछ ऐसा सॉलिड में नहीं बनाएँगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया, तार वाली बनाई या ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाई, तो आपके गुलाब जामुन जो है चाशनी को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएँगे, इसलिए थोड़ी पतली ही चाशनी हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमारी चाशनी तैयार है, इसे बंद कर लेंगे और आधे घंटे बाद हम देखेंगे अपने डो को। अब आप देखेंगे तो आप खुद ही हैरान हो जाएँगे। मैंने पूरा कप दूध डाल दिया था, लेकिन 1 2 चम्मच रख लिया था बचा के, लेकिन बाद में लगा कि ये भी क्यों बचाया। ये देखिए इतना टाइट हो गया है डो और अभी मुझे इसको और सॉफ्ट करना पड़ेगा। जो दूध मैंने कप में बचाया है उसे भी धीरे-धीरे यूज़ करके, तभी मैं आपको कह रही हूँ कि 1 कप दूध यूज़ कर लीजिएगा। अगर बाय चांस आपका भी डो टाइट हो जाता है तो बाद में थोड़ा गुनगुना दूध डाल के इसे और सॉफ्ट कर लेंगे। और अगर और दूध की आवश्यकता होती है 1 से 2 चम्मच, तो आप और भी डाल सकते हैं 1 से 2 चम्मच, बस इससे ज़्यादा नहीं डलेगा। यहाँ पर हमें डो बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए कि गुलाब जामुन बनाने में हमें बहुत मेहनत ना करनी पड़े। सॉफ्ट रहेगा डो तभी आपके गुलाब जामुन भी सॉफ्ट बनेंगे। अगर डो सॉफ्ट नहीं रहेगा तो गुलाब जामुन भी सॉफ्ट नहीं बनेंगे, अंदर से टाइट हो जाएंगे। जिसकी वजह से अगर सॉफ्ट नहीं बनेगा तो वो चाशनी को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा और चाशनी को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा तो जूसी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आपको जो डो है बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। मैंने जो दूध था वो भी सारा यूज़ कर लिया
और उसके बाद भी 1-2 चम्मच मुझे यूज़ करने दूध की ज़रूरत पड़ी थी। तो आप अपने डो के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितना टाइट हुआ है या आपको कितना सॉफ्ट रखना है। तो इस डो को हमें सॉफ्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आती है इसको शेप देने की गुलाब जामुन की। तो जब आप शेप देंगे इस तरह से हाथों पे रोल करना भी कंपल्सरी है। ये ज़रूरी है, आपको थोड़ी देर हाथ पे रोल करके गोल-गोल बनाने हैं तभी वो चिकना बनेगा। अगर आपको लग रहा है आटा आपका टाइट है या ड्राई हो रहा है तो आप थोड़े से दूध का इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हैं। दूध लगा-लगा के इसे सॉफ्ट कर लीजिए। गोल तो बन गया है लेकिन गुलाब जामुन की परफेक्ट शेप नहीं आती है हाथों से। इस तरह से आप कोई भी ये जो है ट्रैक है हमारी किचन की या फिर इस तरह से आपका चकला बेलना है, चकला है जो अगर इसका पत्थर का है, उँगलियों से आपको गोल-गोल घुमाना है, बहुत ही हल्का-हल्का, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्का-हल्का घुमाना है जिससे कि आपकी परफेक्ट गुलाब जामुन की शेप आ जाएगी। तो ये स्टेप आपका परफेक्ट गुलाब जामुन की शेप लाने के लिए है और बाकी के सभी गुलाब जामुन भी आप इसी तरह बना-बना कर रख लेंगे। तो ये मैंने इसी तरह से बना लिए थे और बाकी के भी हाथों पे रोल करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है फ्राई की। फ्राई के लिए हमें क्या करना है, ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। यहाँ पर आती है आपका सेकंड स्टेप जो कि कई बार मिस्टेक हो जाती है। ऑयल को हमें गरम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा ही तेल होना चाहिए, हल्का ही गरम होना चाहिए, बस हम उसमें अपने जो गुलाब जामुन हमने बनाए हैं वो डाल देंगे। सेकंड मिस्टेक यहाँ आती है, ये जो आप देख रहे हैं कि ऑयल है कम और गुलाब जामुन का जो साइज़ है वो हो बड़ा। तो यहाँ पे ये गलत है, आपको ये नहीं करना है। तो आपको जितना आपके ऑयल है उसी के अकॉर्डिंग आपको गुलाब जामुन का साइज़ रखना है। मतलब आपका ऑयल अगर कम है तो आप छोटे बनाएँगे, अगर आपका ऑयल ज़्यादा है तो आप बड़े भी बना सकते हैं। और इस तरह का मैंने ये फ्लैट जो पैन लिया है वो इसलिए लिया है ताकि आप इसको इस तरह से हिलाएँगे ना और आपका ऑयल परफेक्ट होगा गरम और आपकी शेप भी अच्छी बनेगी तो ये अपने आप ही घूमने लगते हैं। अपने आप जैसे-जैसे आप इसे हिलाएँगे देखिए आराम से अपने आप ही घूमने लगते हैं। अगर बाय चांस नहीं घूमते हैं तो कड़छी की उल्टी साइड से आप इसे हिलाएँगे, डुलाएँगे या पलटेंगे। और यहाँ पर जैसे ही आपके गुलाब जामुन का अच्छा-सा कलर आ जाएगा तो हम इसे गरम चाशनी में डालेंगे। ठंडी चाशनी में नहीं डालना है, गरम मतलब अच्छे से गरम चाशनी होनी चाहिए, उसमें डालना है। यहाँ पर आपके कुछ ही देर में गुलाब जामुन तैयार हो जाएँगे। रेस्ट करने के लिए रखना है गुलाब जामुन को, आपको कम से कम 1 घंटे के लिए तो रखना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं ताकि चाशनी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और यहाँ मैं आपको दोबारा से कट करके दिखा रही हूँ कि कितने परफ़ेक्ट और अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे अगर आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो। चाशनी में कुछ देर रखे रहिए, गरम चाशनी होनी चाहिए, ठंडी बिल्कुल नहीं। इस तरह से आप अपने गुलाब जामुन बना सकते हैं।